भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा व्यवहार जगत का बहुत सुंदर विषय जीवन के साथ सुख। देखिए, जो जीव जन्म लेता है वह कोई मरना नहीं चाहता तथा कोई दुख नहीं चाहता। हर जीव सुख चाहता है और मनुष्य तो एक पूर्ण डेवलप प्राणी है। वह तो दुख बिल्कुल नहीं चाहता, वो तो सुख ही चाहता है। तो हमारी भारतीय संस्कृति में व्यवहार जगत के जो सुख है वो 7 भागों में विभाजित किए हैं, यानी 7 सुख कहे जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है जिन व्यक्ति को ये 7 सुख मिल जाते हैं वो व्यवहार जगत का भाग्यशाली व्यक्ति है। और उन 7 सुखों की अब हम थोड़ा गहराई से व्याख्या करेंगे और उसके साथ साथ में इसको अध्यात्म जगत से भी जोड़ेंगे, क्योंकि केवल व्यवहार जगत की बात करना ये अधूरी बात रह जाती है। बात को होलिस्टिक बनाने के लिए, संपूर्ण बनाने के लिए हमें व्यवहार और अध्यात्म, व्यवहार और निश्चय, जो हमारा जीवन चल रहा है उसके साथ में ये लौकिक और पारलौकिक जीवन दोनों को जोड़ करके चलना चाहिए, तभी वो होलिस्टिक जीवन होता है। तो पहला सुख निरोगी काया। इसका अर्थ ये हुआ है कि अगर आप जीवन में सुख चाहते हो तो सबसे पहली बात है कि फिजिकल हेल्थ होनी चाहिए। फिजिकल हेल्थ किसे कहा जाता है कि हमारे शरीर के छोटे से छोटा भाग है वो शैल है, कोशिका है, और वह इस शरीर में 60 खरब कोशिकाएं होती है। उसके बाद के अंदर टिश्यूज आते हैं, ऑर्गन्स आते हैं और फिर सिस्टम आते हैं, श्वसन तंत्र, रुधिर तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और कई तरह के तंत्र, मसल्स वगैरह। ये सारे तंत्र जो है वो अच्छी तरह से काम करे, उनमें खिंचाव नहीं रहे, उसमें तनाव नहीं रहे, उसमें अकड़न नहीं रहे, जकड़न नहीं रहे। और तो उससे जब ये मुलायम रहते हैं तब हमारा फिजिकल हेल्थ अच्छा होता है। जो जो उम्र बढ़ती है त्यों त्यों ये हमारे मसल्स है वो कड़े पड़ जाते हैं। तो मसल्स को नरम करने के लिए हमें आसन करना चाहिए। जितने तरह के आसन है और जिस चीज को जो सूटेबल आसन है वो किया जाता है तो मसल्स डक्टाइल होते हैं, नरम पड़ते हैं। और मसल्स जब नरम होते हैं तो वो आराम से खुलते हैं, बंद होते हैं, यानी वो सारी गतिविधि आराम से करते हैं। हमारे जो वर्किंग सब्सटेंसेज है वो हमारे हड्डियों के बाद में इस शरीर के अंदर मसल्स आते हैं। तो पहला सुख फिजिकल हेल्थ का अर्थ ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर किसी तरह का रोग ना हो, कोई अवरोध ना हो और हम आराम से अपना स्वयं का काम कर सकें। उम्र के साथ साथ में शरीर में वीकनेस आती है, ये बात सही है, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी उम्र का हो उसे अपनी फिजिकल हेल्थ, फिजिकल फिटनेस हमेशा सही रखने का कोशिश करना चाहिए। क्योंकि आपको चलना है, खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है, कोई भी ऑफिस का काम करना है या कोई भी तरह का काम करना है तो मन वचन का है कि जो भी क्रिया करेंगे वो तो शरीर के माध्यम से की जाएगी। शरीर के अंदर कहीं दर्द है, आपके दांत में दर्द है, कान में दर्द है, पेट में दर्द है और घुटनों में दर्द है, तो वो आपका ध्यान हर वक्त उस दर्द की तरह जाएगा और आप अनप्लीजेंट फील करेंगे। जब व्यक्ति अनप्लीजेंट फील करता है तो सुख कहाँ होता है, उसका सारा ध्यान उसी में ही चला जाता है। तो इसीलिए हमें जो है ये मेंटेन करना पड़ेगा। और दूसरा, छोटी मोटी कोई भी बीमारी आ जाती है उसको टॉलरेट करना पड़ेगा, हमको सहन शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, कष्ट सहिष्णुता बनानी पड़ेगी कि हर छोटी बड़ी चीज के अंदर हमको नर्वस नहीं होना है। जब हमारी इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधात्मक शक्ति है, वो हमारी बीमारी को रोकती है, तो इम्यून सिस्टम को खराब नहीं करना है, उसको बनाए रखना है। तो ये हमें
हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इम्यून सिस्टम के अंदर WBC और RBC जो हमारी रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स होती है वो जो है समाप्त न हो। वैसे तो कोशिकाएं मरती है और नई बनती है, लेकिन फिर भी हम उसको चला करके उनको समाप्त ना करें एंटीबायोटिक लेकर के और बड़ी बड़ी जो है भारी भारी दवाएं लेकर के, और हम उसको खत्म नहीं करें। तो इस तरीके से जिसका शारीरिक स्वास्थ्य सही है तो पहला सुख निरोगी काया, वो अपने आप को सुखी फील करता है, अच्छा खा सकता है, पी सकता है, ऋतु के अनुसार भोजन कर सकता है, वॉकिंग कर सकता है और किसी से वार्तालाप कर सकता है। अब जैसे मैं आपको प्रवचन देता हूँ तो अगर मेरी फिजिकल हेल्थ सही है तो मेरा सारी अटेंशन जो है वो लेक्चर डिलीवर करने में होगी। तो इस तरीके से व्यक्ति का पहला सुख है वो निरोगी काया। और शरीर स्वस्थ नहीं है, आपके पास में सारे साधन है, आपके पास में ज्ञान है, आपके पास में सारी बाहरी सुविधाएं सब उपलब्ध है, आपके मकान है, कार है, बंगला है, लेकिन आप अगर बीमार हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं तो किस काम के, वो आपको अच्छे भी नहीं लगेंगे। क्योंकि जो अच्छा लगता है वो साता वेदनीय कर्म के उदय से अच्छा लगता है। असाता वेदनीय आते ही कोई भी चीज हमको प्रिय या अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरीके से ये पहला सुख निरोगी काया, और वो हमें मेंटेन करना चाहिए। फिजिकल हेल्थ मेंटेन करने से होती है और श्रमजीवी बनना पड़ेगा। अगर आपको फिजिकल हेल्थ अच्छी रखनी है तो आपको श्रम में विश्वास करना पड़ेगा, यानी आप हर काम अपने हाथ से करो, छोटे मोटे काम हाथ से करना। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज ए साइन ऑफ द गुड हेल्थ एंड ए साउंड माइंड एग्जिस्ट इन ए साउंड बॉडी। आपको अपनी तरफ से चला के प्रयास करना पड़ेगा कि मेरी जो लाइफ स्टाइल है वह एकदम सुचारू रूप से नियमित रूप से रहनी चाहिए। और फिजिकल हेल्थ को जो मेंटेन करती है वो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। बायोलॉजिकल क्लॉक समय समय पर जिस शरीर में जिस चीज की आवश्यकता होती है वो हमें उपलब्ध कराती है, हमें वो टाइम टेबल देती है। 12 बजे अगर व्यक्ति को भूख लगती तो रोज 12 बजे वो भूख का अलार्म बजा देती है, आपको भूख लग जाती है। नींद के समय में नींद का अलार्म लगा देती है, उठने के समय में उठने का अलार्म लगा देती है, यानी उसका नाम ही क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक है। उसको मेंटेन रखना चाहिए ताकि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, यानी कि देखिए हमारा जो गृहस्थ जीवन होता है वो अर्थ से चलता है। कोई भी गृहस्थी है जिसके पास में अर्थ नहीं है, सफिशिएंट है, तो वह एक कौड़ी का यानी यूजलेस है। और जो सन्यासी होता है उनको अर्थ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अर्थ अनर्थ का कार्य होता है। और सन्यासी अगर मठाधीश होता है और वह कंचन कामिनी युक्त होता है और अर्थ का रखता है, भोगी अर्थ का, तो वो सही मायने में सन्यासी नहीं है। तो इसीलिए हमारे घर के अंदर सफिशिएंट जितनी आवश्यकता होती है उतने अर्थ की यानी पैसे की व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए एक जेंटलमैन, एक जो सज्जन व्यक्ति गृहस्थी भगवान से प्रार्थना करता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा नहीं रहूं और साधु न भूखा जाए। हे प्रभु, मुझे कम से कम इतना देना कि मेरा और मेरे परिवार का भरण पोषण हो जावे, और कोई मेरे घर में अतिथि देवो भव अतिथि आवे तो मैं उसका आदर सत्कार अच्छी तरह से कर सकूं। समाज का काम, देश का काम और जो है जगत कल्याण का काम मैं कर सकूं, इतना तो मुझे अवश्य अर्थ देना। मुझे इससे अतिरिक्त अर्थ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आवश्यकता से अतिरिक्त जो अर्थ होता है वो अनर्थ बन जाता है। तो सातों सुख को बताना है तो मैं थोड़ा संक्षेप करके चलूंगा। पहला सुख निरोगी काया, दूसरी सुख घर में माया, तीसरा सुख स्त्री आज्ञाकारी। घर में हमारे साथ के अंदर जो सबसे ज्यादा साथ रहने वाली होती है वो पत्नी होती है। पत्नी अर्धांगिनी होती है, आधे अंग की मालिक होती है, आधी प्रॉपर्टी की मालिक होती है, और पूरे जीवन में 50% उसका स्थान रहता है, 50% स्वयं का होता है। यानी एक वो
बहुत इम्पोर्टेंट भागीदार है तो वो आज्ञाकारी होनी चाहिए। आज्ञाकारी का अर्थ ये है कि कभी अगर मान लो पुरुष गर्म हो जावे तो स्त्री को ठंडा होना चाहिए। कभी आपने जो तवे के ऊपर अगर रोटी बनाई हो तो एक तरफ से वो गर्म की जाती है, दूसरी तरफ से वो ठंडी रखी जाती है। ठंडा गरम करते करते वह रोटी तैयार होती है। इसीलिए ये तो हमारे जीवन में चलता है, क्योंकि व्यक्ति देखिए कि सारे अभी हम केवली या बहुत बड़े समताधारी नहीं हैं। कभी तनुक मिजाजी हो जाती है, लेकिन किसी एक को होवे तो दूसरे को सावधान हो जाना चाहिए। अब मुझे साइलेंट रहना है, चुप रहना है और मुझे प्रतिक्रिया नहीं करती रही। मतलब जो अगर हस्बैंड वाइफ में प्रतिक्रिया करते रहते हैं, एक दूसरे की गलती निकाल देते हैं और पुरानी बातों को याद करके वो घिसते रहते हैं। तुमने उस समय में ये किया, तुमने उस समय में ये किया, वो उसकी गलती निकालता है, वो उसकी गलती निकालता है, तो हमारा जीवन नारकीय जीवन बन जाता है। और वास्तव के अंदर अच्छा हस्बैंड वाइफ का जीवन कौन सा होता है? 50-50 का जीवन होता है कि दोनों 50% एक दूसरे को सम्मान दे, कोई चीज गोपनीय न रखे, एक दूसरे की सेवा करे, एक दूसरे को बात माने और एक दूसरा सामंजस्यपूर्ण तरीके से वो चले जाए, क्योंकि जीवन भर साथ निकालना होता है। और देखिए कि जब बुजुर्ग अवस्था आती है, बुढ़ापा आता है, तो सभी लोग साथ छोड़ जाते हैं। एक पत्नी ऐसी होती है जो अंतिम समय तक आपका साथ रखती है या आप उसका साथ रखते हो। दैट मीन्स शी इज ए ग्रेट कंपेनियन और से फ्रेंड ऑफ योर्स थ्रूआउट द लाइफ। तो इसीलिए फ्रेंड इन नीड इज इन फ्रेंड इन डीड, तो वास्तव में एक सच्चा मित्र होती है, तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। ख्याल का अर्थ होता है कि दोनों में सामंजस्य बनाते रहना चाहिए, दोनों के अंदर टिटबिट्स नहीं होनी चाहिए, दोनों के अंदर जो क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, टॉन्टिंग भाषा नहीं होनी चाहिए, सरल भाषा होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख स्त्री आज्ञाकारी, चौथा सुख संतान आज्ञाकारी। व्यक्ति के जो भी 2 या 3 बच्चे होते हैं, लड़का लड़की होते हैं, कोई भी उसके बच्चे होते हैं, वो आज्ञाकारी होने चाहिए। आज्ञाकारी का अर्थ यह है कि माता पिता को उचित समाधि पहुंचावे। माता पिता जो कोई भी उसको कहे कि ये काम कर लो, वह करने वाला होना चाहिए, लिंगर ऑन करने वाला या नहीं करने वाला होना चाहिए, नहीं पितृभक्त होना चाहिए। अगर आपका संतान श्रवण कुमार है तो आप बहुत खुश रहोगे। क्यों? और आप उसको हृदय कलेजी की कोर मानोगे, आप जो है आँख का काजल मानोगे, क्योंकि वो आपकी आज्ञा मानता है। भगवान राम देखिए, दशरथ के कितने प्रिय पुत्र थे, उनके वियोग में चले गए कि उनको शाप लगा हुआ था कि श्रवण कुमार के माता पिता को उन्होंने तीर से मारा, तो उन्होंने श्राप दिया था कि जिस तरीके से हम तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। बहुत आज्ञाकारी पुत्र अपना, और पिताजी की चित समाधि पहुंचाने के लिए कैकेयी के द्वारा मांगे हुए वरदान को साकार करने के लिए 14 वर्ष का वनवास में चले गए। उनके दुख में दशरथ ने हालांकि प्राण त्याग दिए, पर हम आज्ञाकारिता की जहाँ बात करें तो पुत्र के रूप में राम और भाई के रूप में लक्ष्मण। इसीलिए आज कितने सैकड़ों वर्ष हो गए हैं, फिर भी जहाँ राम लक्ष्मण की जोड़ी आज भी भाई भाई की जोड़ी जो है आज भी स्वीकार की जाती, आज भी उसको विशेषण दिया जाता है। तो पुत्र को अपने माता पिता का, संतान को माता पिता का आज्ञाकारी रहना चाहिए और हर वक्त चिंतन करना चाहिए कि माता पिता को किंचित मात्र भी दुख न हो। भगवान जो है वो भगवान जो महावीर जब माँ की गोद में थे तो माता पिता के प्रति कितना समर्पण था कि उनके पास में मति, श्रुत और अवधि 3 ज्ञान थे। हर तीर्थंकर जब जन्म लेता है तो 3 ज्ञान लेकर के आता है। उन्होंने देखा कि मैं माँ की कोख में हिलता हूँ डुलता हूँ तो माँ को कितना कष्ट होगा, तो उन्होंने जो है
वो अपने हिलना डुलना बंद कर दिया तो राजमहल के अंदर जो शहनाइयां बज रही थी वो अचानक बंद हो गई और त्रिशला माँ ने कहा कि मेरी कोख के अंदर क्या हो गया, बच्चा कहीं मर गया है। तो राम ने पुनः अवधि ज्ञान लगाया, जो फिर उन्होंने भगवान महावीर ने पुनः अवधि ज्ञान लगाया कि यह तो अनर्थ हो गया कि मेरे माता पिता को दुख हो गया। तो पुनः उन्होंने माता पिता के प्रति बचपन में कितने समर्पित थे कि उन्होंने चिंतन किया कि जब तक माँ बाप मेरे जिंदे हैं मैं दीक्षा नहीं लूंगा। और 28 वर्ष की उम्र में माता पिता चले गए। उसके बाद में 2 वर्ष तक भाई नंदीवर्धन की मनवार पे रुके। 30 वर्ष के अंदर उन्होंने दीक्षा ली। तो हम ये कहना चाहते हैं, अगर संतान आज्ञाकारी होती है, संतान माता पिता को चित्त समाधि पहुंचाता है, माता पिता की बात मानता है और माता पिता को कष्ट न हो इसका ध्यान रखता है, तो ये बहुत बड़ा सुख होता है। तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख स्त्री आज्ञाकारी, चौथा सुख संतान आज्ञाकारी और 5वां सुख है कि घर में बासो। घर में बासों का मतलब अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, आपके बेटे हो गए हैं, पोते हो गए हैं, बहुएं आ गई है, तो घर में आपका वर्चस्व रहना चाहिए, आपकी घर में बात चलनी चाहिए। सभी जो है आपसे जो है कोई राय मांगे, आपकी आज्ञा का पालन करे, आपकी आज्ञा का उल्लंघन न करे। और आपने किसी को ये नियम दे दिया कि ये कार्य नहीं करना है, ये कार्य हमारी घर की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है, तो आपकी जितने भी घर में सदस्य है अगर वो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं तो मान के चलना चाहिए, बहुत बड़ा सुख है। और ऐसा परिवार बहुत यूनाइटेड होता है, बहुत डिसिप्लिन्ड होता है। और जहाँ पर परिवार के अंदर डिसिप्लिन्ड, एकता और यूनियन रहती है, उस परिवार को कोई तोड़ नहीं सकता है। इसलिए घर में बासों का मतलब घर में आपकी चलनी चाहिए, घर में आपकी परामर्श को मानने वाला चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बेटे को, पोते को, बेटे की बहू को, पोते की बहू को आपने परामर्श दिया कि बहू ये नहीं करना चाहिए, उचित नहीं है, इससे हमारी प्रतिष्ठा गिरती है, लेकिन वो परवाह ही नहीं करे, अपने मन मर्जी से करे। हर सदस्य अगर मन मर्जी से करने लग जाएगा तो घर बिखर जाता है, अनुशासन नहीं रहता है। और माता पिता जो होते हैं वो तो एक अम्ब्रेला की तरह काम करते हैं। घर में एक जीते जागते भगवान है, वो भगवान की मूर्ति के समान है, तो उनकी बात का तो पालन करना ही चाहिए। तो इसीलिए घर में बासो मतलब घर में आपकी चलना चाहिए। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख स्त्री आज्ञाकारी, चौथा सुख संतान आज्ञाकारी, 5वां सुख घर में बासो और छठा सुख है राज में बासो। जो अंतिम 7वां जो है वो हमारा अध्यात्म का विषय है कि धर्म में वासों का अर्थ ये है कि मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है, इससे बढ़कर के कोई जीवन नहीं है। स्वयं देवता भी लालायित रहते हैं कि अब जो कि मुक्ति में जाने वाले होते हैं और अच्छी धार्मिक क्रिया करने के कारण जो है वो देवलोक के अंदर उनका जन्म होता है, तो वो तरसते हैं कि हम कब मनुष्य जन्म लेवें और जन्म लेकर के और अपने कर्मों को खपा करके हम जो सिद्ध बुद्ध मुक्त बने, क्योंकि मुक्ति में केवल मनुष्य ही जा सकता है। इसीलिए मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ होने के कारण 4 बातें मनुष्य जीवन की दुर्लभ बताई है। मनुष्य का जीवन का मिलना दुर्लभ, और जो ईश्वर की वाणी सुनने का अवसर मिलना दुर्लभ, ईश्वर की वाणी में विश्वास होना दुर्लभ, ईश्वर की वाणी को आत्मसात करना, जीवन में उतारना अति दुर्लभ। ये चारों बातें जिसको मिल जाती है उसको धर्म में वासा हो जाता है और करना चाहिए। और देखिए कई लोग तो ये कहते हैं अभी तो युवा हैं, अभी तो बच्चे हैं, और अभी तो जो है हमारी शादी हुई, अभी तो हम प्रौढ़ हैं और अभी तो हम सेवा कर रहे हैं, हमें जो रिटायरमेंट के बाद में हम धर्म करेंगे, ये कॉन्सेप्ट अलग है। क्योंकि धर्म होता है वो धार्यति थी धर्म, हर क्षण धर्म जो है धारण करना चाहिए। वस्तु सहाओ धर्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। हमारी आत्मा का स्वभाव धर्म है, हमारी आत्मा का स्वभाव आनंद है, ज्ञान है, दर्शन है, और यही धर्म है। तो इन चीजों का अभ्यास हमें बचपन से होना चाहिए। और अगर आप लेना चाहो
तो स्कूल में भी खूब ज्ञान करवाया जाता है, विनयशीलता समझाई जाती है, बड़ों को सत्कार की बात समझाई जाती है, मूल्यों की बात समझाई जाती है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी समझाई जाती है, और हमारे जो 5 महाव्रत है, अहिंसा, सत्य, चोरी, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, जो लाइफ स्टाइल है हमारी, वो समझाया जाता है। तो हम शिक्षा हर व्यक्ति लेता, आजकल कोई बिना शिक्षा वाला नहीं रहता है। तो ये बातें शिक्षा जगत में, स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में समझाई जाती, पर ग्रहण की जानी चाहिए। मोल तब होता है जब ग्रहण की जाती है। मेरे कोई बॉडी के किसी भाग के अंदर पेन चल रहा है, पेन किलर मेरे हाथ में है, जब तक मैं उस पेन किलर को पानी, दूध या चाय के साथ मुंह में नहीं लूंगा, और जब तक वो जो है हमारी कहना चाहिए कि ब्लड के साथ मिलकर के उस स्थान पे नहीं पहुंचेगी जहाँ दर्द है, तो दर्द कैसे ठीक होगा। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आपके पास गुण तो बहुत है, विद्या बहुत है, आपने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जीवन में नहीं उतारते हो आप, तो फिर जो है उसका अर्थ क्या हुआ। तो इसलिए जीवन में उतारना चाहिए। धर्म जो है वो हर उम्र में जब समझ आए तभी अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार करना चाहिए। और धर्म का जो हमारा सनातन सत्य है वह भी धर्म पर आधारित है। तो उसके 2 बड़े नियम हैं। पहला नियम है कि मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था, एवरी कंडीशन, एवरी इंस्टांस, हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका कोई पाप भी रचने वाला नहीं है, वह व्यवस्थित है। इसका कहने का ये हुआ कि हम जो इस जन्म के अंदर जो मन, वचन, काया की बैटरी है पिछले जन्म से चार्ज करके लाए, वो मात्र डिस्चार्ज होती है। यानी हमारी जितने भी मन, वचन, काया की क्रिया है 100% वो परिणाम है, वो पुरुषार्थ नहीं है। और वैसे देखिए, काम करना, हर काम पुरुषार्थ कहलाता है। हाथ हिलाना ये भी बिना पुरुषार्थ के नहीं हिलना, बोलना वो भी बिना पुरुषार्थ के नहीं बोला जाता है, सोचना वो भी विश्वास पर बिना पुरुषार्थ के नहीं चला जाता है, वॉकिंग करना, काम काज करना, ऑफिस जाना बिना पुरुषार्थ के नहीं होता है। मानता हूँ, लेकिन ये सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। इसको भगवान ने रिलेटिव पुरुषार्थ की संज्ञा के अंदर दिया है, क्योंकि जो आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। क्योंकि हमारा सनातन सत्य है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि आपको शाश्वत सुख की नींव लगाना। हम ये नहीं कहते हैं कि आपको शाश्वत सुख अभी हम पकड़ा देंगे, अभी आपके हाथ में धर देंगे, ऐसा नहीं होता है। शाश्वत सुख की जब नींव लग जाती है तो आने वाले शने जो है, जो वर्षों के अंदर या जन्मों के अंदर आपको जो है वो वास्तव में वह जो है सनातन सत्य या आपकी अल्टीमेट जो गोल है, शाश्वत सुख आपको वह मिल ही जाता है। तो धर्म की एक परिभाषा हमारे सनातन सत्य के माध्यम से ये हुई, और दूसरा हमारा सनातन सत्य आत्म धर्म पर आधारित है। और दूसरी जो है इसमें सिद्धांत ये है कि मन, वचन, काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। क्योंकि मन, वचन, काया तो परिणाम है। मन, वचन, काया तो जो करके आए हो उसका हिसाब है। वो हिसाब ऑटो मोड से चलता है, उसमें किसी की पंचायती नहीं चलती है, और उसका संचालन कुदरत करती है, जो कि क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। उसकी देख रेख में, उसके सुपरविजन के अंदर जिंदगी भर में वो कार्य चलता है। तो आप जब उसके अंदर कोई करेक्शन, कोई फेरबदल नहीं कर सकते हो, तो आपको उसके अंदर इंटरेस्ट लेना ही नहीं चाहिए। लेट इट गो विथ इट्स ओन स्पीड, लेट इट गो विथ इट्स ओन अकॉर्ड। जब ये ओन अकॉर्ड से चलता रहेगा तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मन, वचन, काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी मिलकर के स्वर्ग को इस धरा पर उतारना है। आपके प्रति शुभकामना। ओम शांति, ओम शांति।